स्वागत है आपका ड्राउनी दास्तान में, जहां हर कहानी छुपी होती है अंधेरे के एक नए पहलू में। आज हम लाए हैं दो अलग कहानियां, पर दोनों में डर उतना ही गहरा है। पहली कहानी एक ऐसा राज कि जो कभी कभार सपने में भी दिख जाए तो नींद उड़ जाए, और दूसरी एक ऐसा साया कि जो सिर्फ अंधेरे में नहीं, रोशनी में भी पीछा नहीं छोड़ता। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये है ड्राउनी दास्तान। अदिति 5 साल बाद अपने पुश्तैनी गांव लौट रही थी। माँ की मौत के बाद दादी वहीं अकेली रहती थी। गाड़ी जंगल से होती हुई पहाड़ी गांव की तरफ बढ़ रही थी। सन्नाटा, परिंदों की आवाज और सुनसान सड़क। तेरे आने से घर में हरकतें बढ़ जाएंगी। शाम को बाहर मत निकलना, इस घर पर साया है। दादी, अब वो जमाना नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होता। शहर में ना हो, यहाँ तो है, और एक बार जिसके पीछे लग जाए छोड़ता नहीं। उस रात अदिति को अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट, दीवार पर परछाई। क्या ये मेरी सोच है? वो लाइट ऑन करती है, कुछ भी नहीं। तू शायद थकी हुई है, आराम कर। दादी की बातें ज्यादा सुनना बंद कर। लेकिन अदिति के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है, जो धीरे से खिसकती है। रात के 3 बजे खिड़की अपने आप खुल जाती है। क्या कोई सपना था शायद? वो बाहर झांकती है। बगल के आम के पेड़ पर एक औरत की उल्टी लटकी लाश। वो मुड़ती है। पीछे वही औरत खड़ी है, बिना चेहरा, सर झुका हुआ, बाल जमीन तक। तेज चीख। वो औरत थी माया, यहाँ काम करती थी। गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसके बाद दादी क्या हुआ? मरने से पहले उसने कहा था, एक एक को ले जाऊंगी। हर कुछ साल में कोई ना कोई इस घर में पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। आखिरी बार तेरी माँ। अदिति के हाथ से पानी का ग्लास गिर जाता है। अदिति के जिस्म पर निशान बनने लगते हैं। सपनों में आवाजें आने लगती हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, तेरी माँ ने मुझे धोखा दिया। अदिति बार बार नींद में चलने लगती है। एक रात दादी उसे बिस्तर पर बांध देती है। अब देर हो चुकी है, तुझ पर उसका कब्जा हो गया है। कमरे की खिड़की से अचानक काला धुआं अंदर घुस जाता है और अदिति की आंखें पलट जाती हैं।
अदिति विवेक को बुलाती है। हमें माया को इंसाफ देना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर माया की अधूरी कब्र खोदते हैं। एक लॉकेट और आधा जला हुआ कंकाल मिलता है। हमें सच्चाई सबके सामने लानी होगी। गांव की पंचायत में सबूत लाकर माया की मौत का सच सबके सामने लाते हैं। पहली बार साया शांत हुआ क्योंकि उसकी कहानी सुनी गई थी। अदिति अब घर की मरम्मत करवा रही है। सब कुछ शांत है, लेकिन कमरे के कोने में एक काली परछाई फिर दिखाई देती है। बुरा साया गया नहीं, वो सिर्फ सो गया है, अगली आवाज के इंतजार में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपके पास कोई अपना स्केरी एक्सपीरियंस है तो कमेंट में लिखिए। हो सकता है आपकी कहानी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा बने। सालों से वीरान पड़ी उस हवेली में कोई नहीं गया। कहते हैं वहां एक राज छुपा है, ऐसा राज जिसे जान लेना किसी की मौत बन सकता है। दादी माँ, क्या आप हमें उस पुरानी हवेली के बारे में बताएंगी? नहीं अनवी, उस जगह का नाम भी मत लो। वहां कुछ है जो जाग ना जाए। क्या दादी माँ डर गई? डरना समझदारी होती है नील। वो हवेली तुम्हारे खेल की जगह नहीं। चलो नील, चलते हैं उस हवेली में। दादी की बातें डराने के लिए होती हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटेंगे। ये जगह तो बहुत डरावनी है। देखो, ये तस्वीरें, ये तो 100 साल पुरानी लगती हैं। कुछ ऊपर है। नीचे एक तहखाना है, दरवाजा आधा खुला है। ये क्या? पुरानी डायरी। 15 जुलाई 1901। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। वो अब इंसान नहीं रहा। किसकी बात कर रहे हैं? कोई हमें देख रहा है। वो परछाई चल रही है। एक राज कभी नहीं छुपता। जिसने भी उसे ढूंढने की कोशिश की, उसका अंजाम मौत था। अन्वी भागो! ये डायरी, इसमें नाम लिखा है। ये तो दादी माँ का नाम है। क्या दादी माँ ने? तुम बहुत दूर आ गए हो बच्चों, अब लौटना मुश्किल होगा। आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे उस कमरे में बंद किया गया था। सुबह होते ही गांव वालों ने हवेली से बच्चों की चीखें सुनी। जब वहां पहुंचे, हवेली फिर से वीरान थी।
मैंने कहा था कुछ राज राज ही रहने दो। एक राज जो जिंदा है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और अगर आपके पास कोई अपना स्केरी एक्सपीरियंस है तो कमेंट में लिखें। हो सकता है आपकी कहानी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा बन जाए।